डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार के नए फैसले ने सबके लिए दिक्कत और परेशानी खड़ी कर दी है, जिसके बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर इस मामले पर संज्ञान लेने के लिए कहा है। दरअसल एलजी ने सीएम रेखा गुप्ता को कहा कि जो 10 साल और पुराने साल वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल ना मिलने का फैसला है वो पूरी तरीके से गलत है। इस फैसले के बाद से कह सकते हैं कि गरीबों की चिंताएं बढ़ गई और जो लोग सालों साल पैसे जोड़कर नई गाड़ियां खरीद रहे थे, लेकिन अब उनकी गाड़ियां अचानक बंद करने के बाद उन परिवारों पर संकट आ गया है। हालांकि ये फैसला 1 जुलाई से दिल्ली सरकार ने लागू कर दिया था और दिल्ली के जो तमाम पेट्रोल पंप थे उन पे एक स्पेशल कैमरा लगाया गया था, जिसके जरिए नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा था और उन गाड़ियों की पहचान की जा रही थी जो 10 साल और 15 साल वाली पुरानी हो चुकी थी। हालांकि 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई के बाद कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर कई गाड़ियों की पहचान की गई, कई गाड़ियों को सीज किया गया और जिसके डर से कई कार मालिकों ने अपनी गाड़ियों को सस्ते दाम में बेचा और दिल्ली सरकार के इस फैसले का उन्होंने विरोध किया। हालांकि इस फैसले का जब विरोध होने लगा तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सरकार को घेरा, लेकिन उसके बाद कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने कबूला कि हाँ, कुछ गलतियां और खामियां पूरी तरीके से इस फैसले को लागू करने में हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार लोगों को आश्वस्त करती है कि इस फैसले पर विचार किया जाएगा और उन्होंने इसको लेकर चिट्ठी लिख दी है ताकि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जा सके। लेकिन अभी जो पुराना नियम है वही दिल्ली के अंदर लागू होगा, लेकिन अब उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने भी इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। तो इतना जरूर साफ है कि ये फैसला जल्दबाजी में लागू किया गया था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा और परवेश वर्मा ने इस बात को कबूला था कि दिल्ली के अंदर जितने भी पेट्रोल पंप है उन सभी पेट्रोल पंपों पर हम अभी कैमरे नहीं लगा पाए हैं, जिस वजह से जो पुराने वाहन है उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। तो लेकिन आम जनता में भी इस फैसले को लेकर काफी रोष देखा गया था। हालांकि इस फैसले के पीछे बीजेपी सरकार का तर्क यही है कि प्रदूषण को कंट्रोल किया जाएगा और जो पिछले 10 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, उन्होंने प्राइवेट डीलर्सों के साथ मिलकर प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ काम नहीं किया, लेकिन जब हम इस काम को कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। हालांकि पूर्व सीएम आतिशी और दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं है, लेकिन उन 64 लाख परिवारों का सोचिए, उन 64 लाख कार मालिकों का सोचिए जिनकी गाड़ी और 2 व्हीलर वाहन बंद होंगे। क्या दिल्ली सरकार उसका भुगतान करेगी? जिसके बाद कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने पैर पीछे खींच लिए, लेकिन अभी दिल्ली के अंदर पुराना फॉर्मूला ही लागू है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।